हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए, आज की सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसका ये लास्ट चैप्टर है 8th नंबर का। उसको हम आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी। ठीक है, तो कंटिन्यूस आप पूरे वीडियो देखते रहें। तो आज का इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारत यानी कि इंडिया में जलवायु और वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें डिस्कस होने वाली हैं। तो भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे, वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे और वन्य प्राणियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मौसम, तो मौसम क्या होता है? देखिए, मौसम और जलवायु दोनों में अंतर आएगा। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, एनवायरमेंट है, उसमें डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं वह क्या है? मौसम है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं, कि कभी बादल हो जाते हैं, कभी क्या है देखने को होता है कि बहुत ज्यादा तेज धूप होती है, कभी छांव जैसी हो जाती है, कभी ठंडा मौसम होता है तो कभी गर्म होता है। यह पूरा क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। जैसे कि अभी गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मी के दिनों में क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों को पसंद करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें तो सर्दियों के दिन आते हैं, और सर्दियों के दिनों में हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। और वहां पर क्या है कि ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हमें गर्म चीज खानी पसंद करते हैं। भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं। तो दिसंबर से फरवरी तक के बीच में होता है ठंडा मौसम, जिसमें रहती है सर्दी, बोलते हैं जैसे। ठीक है, मार्च से मई तक का जो गर्म मौसम होता है उसे क्या बोलते हैं? गर्मी। ठीक है, जून में बारिश आ जाती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम होता है उसे कहते हैं वर्षा। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटता है, उसे कहते हैं शरद। तो भारत में मौसम चार प्रकार के बताए: सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। अब इन चारों को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या हो जाती है? वहां पर सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सूर्य की जो किरणें हैं, किस तरीके से सूर्य गति कर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो इसके लिए आप स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उनको देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिकतर क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, और गर्मी के दिनों में क्या चल रही है? लू चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बताया जा रहा है कि किस तरीके से कि हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मूरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जिस तरीके से जैसा मौसम रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लोग अपने पेय पदार्थ में उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए बात कही गई है कि वर्षा पर अगर हम बात करें तो क्या है कि अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हिंदी में कहते हैं वर्षा, उर्दू में कहते हैं बारिश, मराठी में पाउस और बंगाली में वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम, चीज एक ही है, बस भाषाओं के कारण इसके बोलने का जो तरीका है वो क्या है? परिवर्तित हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए हम चलते हैं इधर भारत की ओर। और दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी बनती है? तो देखिए, पहले आपको दिशा बता देता हूं एक बार। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम बनेगी ये वाली। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट जैसे कहेंगे। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर।
किस जगह पर? ये केरल। कौन सी जगह से एंट्री लेगा मानसून? केरल। तो याद रखें आप, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में मानसून किस राज्य से प्रवेश करता है? तो केरल राज्य से प्रवेश करता है। कौन सी दिशा से प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। ठीक है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 से 7 जून के बीच क्या हो जाता है, केरल से मानसून एंट्री ले लेता है। और अभी जैसे कि अगर हम बात करें आने वाला है, जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 30 मई है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये 2-3 दिन बाद क्या है कि यहाँ से 1 से 7 जून के बीच केरल से मानसून एंट्री ले लेगा। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर क्या होती है, बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अब आ रही है कि बात, मानसून आ तो गया, अब मानसून जो लौटेगा, तो मानसून लौटता है सर्दियों में, जिसकी वजह से कई बार देखने को मिलता है कि सर्दियों में बारिश भी होती है। तो वह जो समय होता है वो मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। क्या होता है कि जो स्थल भाग हैं वहां से पवनें लौटती हैं और किधर की ओर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। तो सर्दियों में क्या होती है, बारिश होती है। और जब ये लौटती हैं तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु में। जब मानसून जाता है तब सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, यानी कि एंट्री लेता है, वो होती है केरल में। याद रखें इसे। ठीक है, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये तो हम जो बात कर रहे थे वो मौसम के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए, तो वह क्या है कि मौसम है, और ज्यादा समय तक, कई वर्षों तक अगर कहीं किसी देश का जो परमानेंट मौसम रह रहा है उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। और भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून अरबी भाषा का एक वर्ड है मौसम, जिससे लिया गया है और उसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में अगर वर्षा हो गई तो क्या है कि कृषि हो जाएगी, नहीं तो नहीं होती। जिसके लिए कई फिल्में भी बनी है, जिसके के लिए एक फिल्म बनी थी लगान, अगर आपने देखी हो तो, है ना, आमिर खान की एक फिल्म थी, क्योंकि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर वर्षा अच्छी होगी तो स्वाभाविक बात है फसल भी अच्छी होगी। किसी स्थान की जलवायु, अगर हम बात करें कि किसी जो प्लेस होता है वहां का जो क्लाइमेट है वह किस पर डिपेंड करता है, वहां की स्थिति से, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच यानी कि जो हाईलैंड्स होती हैं उस पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। यानी कि वह बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अगर स्थिति क्या है, वहाँ की अलग है, ऊंचाई अलग है, समुद्र से दूरी है, तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ की जलवायु में भी अंतर देखने को मिलता है। यानी कि भारत में अगर हम बात करें, कई जगह पर्वत वाले भी इलाके हैं, कई जगह अगर हम बात करें ठंडे इलाके भी हैं। साउथ इंडिया पूरा गर्म है, नॉर्थ इंडिया का जो मौसम है वो मीडियम रहता है। तो भारत में तरह तरह की चीजें, विविधताएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण ही क्या होता है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म रहता है, क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है उसमें थार मरुस्थल है और वह क्या है, रेगिस्तान वाला एरिया है। इसकी वजह से वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ऊपर हिमालय से वहां लगा हुआ है और वहां पर क्या है, सर्द हवाएं आती हैं। इसके कारण यहाँ कारगिल वगैरह में बर्फ जो होती है बहुत ज्यादा पड़ती है। और तटीय क्षेत्र बात करें यानी कि साउथ इंडिया वाले एरिया में, तो मुंबई और कोलकाता में जो जलवायु है वो कैसी है, मीडियम है। वे ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत आर्द्र होते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी इनमें क्या होती है, ज्यादा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो याद रखें, अच्छा पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भारत का जो मेघालय राज्य है उसमें मौसिनराम है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो राजस्थान का जैसलमेर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कई वर्ष देखने को मिलता है कि वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे थे जलवायु और मौसम के बारे में। अब हम बात करेंगे आपसे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ठीक है, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे। तो देखने को मिलता है कि पौधों की जो वेराइटीज होती हैं, प्रजाति होती है, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती हैं, अलग अलग होती हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, उनमें से बहुत सी शाखाएं होती हैं और पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़। और कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल। नारियल का पेड़ आपने देखा हो, सीधा बढ़ता हुआ चला जाता है और ऊपर उसमें क्या है, नारियल लगते हैं। ठीक है, तो कई प्रजातियां हैं। घास, झाड़ियां, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। एक तो होता है क्या है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने फसल को बोया एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो तो क्या कहलाई, फसल कहलाई। लेकिन अगर हम बात करें जहां पर प्रकृति में चाहे, जहां पर चाहे जो से पेड़ उगाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और ज्यादातर उन्हें क्या, किस नाम दे दिया जाता है, उन्हें जंगल का, फॉरेस्ट का नाम दे दिया जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है कि जो पेड़ की जो वेराइटीज होती है, जो प्रजाति होती है, वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से हमें इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों होती है, इनसे हमें क्या मिलता है। तो वन हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो याद रखें, O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। हम अपनी बात नहीं कर रहे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को, जो सॉइल इरोजन होता है, उसे क्या कर लेती हैं, रोक लेती हैं। और क्या होता है पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधों की अगर हम बात करें, वनों से हमें जो है ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद आदि चीजें प्राप्त होती हैं। और ये जो वन होते हैं ना, इन वनों में वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, और सी तमाम प्रकार की चीजें हैं वनों के लिए। तो देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। इस चित्र में देखिए बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि एक पेड़ है वह क्या कार्य करता है, उसका हमारे जीवन में क्या रोल है। तो इस पेड़ से देखिए ऑक्सीजन, सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिल रही है, मिट्टी को बांध कर रख रहे हैं। पेड़ों से हमें रबड़ मिलती है, लकड़ी मिलती है, इसमें वन्य जीव निवास करते हैं, गोंद एवं लाख मिलता है, फल मिलते हैं, शहद मिलता है, दवाइयाँ हैं, ये लोगों के आश्रय के लिए क्या है, इनसे लकड़ियाँ मिल जाती है, हमें चारा मिलता है, ईंधन, खेलने का सामान, फर्नीचर। तो एक पेड़ के कितने रोल आप देख पा रहे हैं हमारी लाइफ में। फिर भी हम निरंतर रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी इसकी कतई चिंता है ही नहीं, जो कि गलत है। हमें पेड़ क्या है कि भाई बचाने होंगे, तभी हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं विश्व में देखने को मिल रही है। अभी देखने को मिला था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, करोड़ों की संख्या में वहां पर जानवर जल गए थे। इसमें जानवरों का दोष था कि इंसानों का, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है ना, देखने को मिला था उत्तराखंड में इतनी भीषण आपदा देखने को मिली, किसकी वजह से, तो सभी लोग स्वाभाविक है, जागरूक है। सबसे ज्यादा आप अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ों को कटने से रोकें। बात आ रही है वन्य प्राणी, जो जंगल में जो जीव रहते हैं उनके बारे में बात करें, तो इसमें वन, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जिसमें सरीसृप, उभयचर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कभी। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और गुजरात का जो गिर है वहां पर एशियाई शेर रहते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे के लिए असम के जंगलों में घूमते हैं। तो असम का काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर क्या है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हाथी केरल, कर्नाटक में भी देखने को मिल जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान वाला एरिया, जो कि अगर हम बात करें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। जंगली गधा, तो जंगली गधा के लिए कच्छ का रन है, ये बहुत फेमस है, यहाँ पर पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि मेघालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। बात आ रही पक्षियों की, तो भारत में पक्षियों की बहुत ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। उनमें एक प्रजाति है मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बदक आदि दिखाई देते हैं। बात करें अगर हम सांपों की, तो भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करैत जो है वो बहुत फेमस है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वह तेजी से घट रही हैं, क्योंकि वही जंगलों को काट दिया, उनके रहने के स्थानों को अपने घर बना दिए हम लोगों ने, तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, लेकिन हम फिर भी विफल होते जा रहे हैं इस आधुनिकीकरण की चकाचौंध में। प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है कि अक्टूबर के जो पहला सप्ताह होता है अक्टूबर महीने का, उसको हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है भाई, जिसको क्या है कि हमें अपने जीवन में बहुत इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। प्रवासी पक्षी क्या है, तो बात कर लेते हैं। कुछ पक्षी जैसे कि पिंटेल बतख, कलेरियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 800 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो ये कुछ प्रवासी पक्षी हैं जो कि दूसरे देशों से हमारे देश में उड़कर आते हैं। तो ये था ये पूरा चैप्टर जिसको हमने आपके समक्ष बताया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर देखिए, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो मौसम 4 होते हैं और हमने आपको बताया था कि क्या है। दिसंबर से फरवरी तक सर्दी होती है, मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और अक्टूबर से नवंबर में मानसून लौटता है, जिसे शरद कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो घास, झाड़ियां, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ये फॉरेस्ट के ऊपर आगे से आगे चल के जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी, जैसे कि अभी ये 6 की होल वीडियोस खत्म हो चुकी हैं, 7th क्लास की डिस्कस करेंगे, तो चैप्टर भी आगे चल के ब्रॉड होते जाते हैं। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है? तो सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। पतझड़ वन बहुत कम घने होते हैं। ये वन वर्ष के लगभग समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है और ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। इनका मुख्य जो जगह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों जैसे कि पश्चिमी घाट की सक्रिय घाटियों में पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड और इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम आदि। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो ये वन वर्ष के लगभग समय अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव वन जो है वह कहाँ हो सकते हैं। तो मैंग्रोव वन के लिए अगर हम बात करें तो ये होंगे खारे जल में। कैसे जल में? खारे जल में। महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कौन सी में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये होंगे आपके हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें चलती हैं कहाँ से? समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ से? समुद्र से स्थल की ओर। खाली स्थान दिए गए हैं। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में किस मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है? तो लौटते मानसून से। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है।
मैंग्रोव प्रजाति सुंदरी अगर हम बात करें, जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के कौन सा वन भी कहा जाता है, तो मानसून वन कहा जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।